बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें, ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज नाज़रीन अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब का जो अपना फॉर्म था वो फिल हुआ और उसके बाद जब उनको जमा कराएगा तो वो सामने आए। ये तमाम चीज़ें क्या क्या इसके ऊपर मालूमात है ये आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इलेक्शन का ऐसा समझ लें कि सीजन चल रहा है। हर तरफ से जो है ना वो कोई कहाँ पर इलेक्शन के लिए जा रहा है, कोई कहाँ पर, ये तमाम चीज़ें जो आप इस वीडियो के अंदर देख सकेंगे, मुलाहिजा फरमा सकेंगे। नाज़रीन अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब ने हल्का जो इस हल्के में इन्होंने अपने कागजात नामजदगी आज जमा करवाए। उस हल्के का नाम है NA 160 यानी 160, ये उस हल्के का नाम है। और मंजनाबाद जो है ना ये पूरा हल्का यानी NA 160 160 मंजनाबाद। इसके बाद आगे फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ कि कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली। ये नाज़रीन आपको मालूम है कि ये कौमी असम्बली का इलेक्शन अल्लामा सऊद से हिस्सा ले रहे यानी नेशनल असम्बली का। और ये बहावल नगर है और बहावल नगर किस में आता है ये आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर है, यानी ये पंजाब के अंदर है। और देखा जाए तो ये साउथ पंजाब के यानी पंजाब का हिस्सा है। और इस तरह आगे असम्बली के उम्मीदवार का तजवीज़ कुनिंदा पुर करेगा, यानी आगे के कौमी असम्बली का जो बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है वो नेक्स्ट जो अल्लामा सऊद हुसैन साहब ने ये सब कुछ किया है, जिसमें हाफिज तनवीर, हाँ जिसने आगे इसको फिल किया है, मैं मुसम्मी हाफिज तनवीर अहमद, ये उन्होंने आगे अपना फिर ID कार्ड नंबर डाला है। और बतौर वोटर सिलसिला नंबर ये इसमें 144 है। और इंतखाबी फहरिस्त जो है ना ये 2,45,000। और ये इस तरह से आगे फिर तहसील मंजनाबाद है और ज़िला या एजेंसी ये भी बहावल नगर है। और इस तरह से नाज़रीन अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब का आज के दिन ये कागजात नामजदगी जो फार्म फिल किया गया वो सामने आया है। और इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान भर में यानी यहाँ पर आप देखें कि जनूबी पंजाब के अंदर अगर देखा जाए अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब का भी फर्स्ट इलेक्शन है। एक तो उन्होंने जनूबी पंजाब की साइड जो मुंतखब की है ये होगी बहावल नगर की, और इसके बाद उन्होंने दूसरा जो हल्का अपना मुंतखब किया है वो है सिंध का, कराची के अंदर कुरंगी। फिर उन्होंने दूसरा अपना जो हल्का मुंतखब किया वो पंजाब है, तीसरा सॉरी वो है अट्टा का, वो भी आप लोगों की आंखों के सामने है। तो इस तरह से नाज़रीन अल्लामा सऊद हुसैन रिजवी साहब जो है वो मुख्तलिफ जो है ना 3-4 हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं और कभी इम्कान है कि वो इस मरतबा कौमी असम्बली तक पहुंचने में कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के मजलिस शूरा के अरकान, जिसमें जो जनूबी पंजाब के अमीर हैं सैयद सरवर शाह सैफी साहब, वो भी इलेक्शन में इस मरतबा मेरी उनके भाई के साथ बात हुई। मैंने कहा कि शाह साहब क्या पहले इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं? 2018 के अंदर इलेक्शन हुआ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं वकास भाई ये शाह साहब का पहला इलेक्शन यानी ये फर्स्ट इलेक्शन है और ये पहली मरतबा जो है वो मैदान में उतरे हैं। अब देखना ये है कि शाह साहब इसमें क्या सरप्राइज देते हैं अपने मुखालफिन को, क्योंकि शाह साहब ने जब लॉन्ग मार्च निकाला था तो वो आपको मालूम था कि वो लॉन्ग मार्च सब मुखालफिन को चीरता हुआ इस्लामाबाद की जानिब बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते हुकूमत ने आखिरकार तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए थे और तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान विन कर गई थी। अब ये फर्स्ट इलेक्शन और इसमें भी ये ऐसे लगता है कि तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान सबको यानी चीरते हुए अपना रास्ता बनाते हुए, और ये जो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के कारकुन हैं ये उसी जज्बे के साथ, याद रखिए कि इलेक्शन भी एक साइंस के जरिए जो है ना वो लड़ा जाता है और विन भी किया जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका मुखालिफ जो है वो हमेशा चालबाजियां करता है और वो देखता है कि अगर ये बंदा मुझसे जीत रहा है तो इसको मैंने हराना कैसे है, वो हराने का फार्मूला निकालता है। किस तरह से? वो आपके मद्दे मुकाबिल आपको पता भी नहीं चलता कि वो आज़ाद उम्मीदवार को खड़ा कर देता है। और वो आज़ाद उम्मीदवार क्या करता है
कि वो जीत तो नहीं सकता, लेकिन वो जब 5 से 7 हजार या 8 हजार वोट हासिल कर लेता है तो इस तरह वो अपने मुखालफिन को 2 या 3 हजार की लीड से हराने में कामयाब हो जाती है। ये वो रीजन होती है, ये वो वजह होती है जो ऐसा समझ लें कि होती है और चल रही है। और इस तरह से मुखालिफ जो है अपने दूसरे फरीक को क्या करते हैं, शिकस्त देते हैं। तो ये चीजें चल रही है और इन चीजों को समझना चाहिए। और इसके लिए आप देखेंगे जब पोलिंग एजेंट होंगे उनकी भी तरबियत या ट्रेनिंग लाजमी है। ऐसा ना हो कि आपके पोलिंग एजेंट बैठे रहें या खामोशी के साथ जो दूसरे पोलिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कोई बुजुर्ग आया तो उसको कह दिया कि आपने उधर जो ना मुहर लगा दी। इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपके जो पोलिंग एजेंट हो वो मुकम्मल तौर पर क्या हो, वो मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग याफ्ता हो, उनकी पहले ट्रेनिंग हो, उनको बताया जाए। हाँ, अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो फिर आप भी रियायत ना दें, यानी आपको मौका मिलता है कि मुहर लगाने का कोई इस तरह का सीन जो है ना वो बन जाता है तो फिर आप बिना वेट किए आप भी उस चीज के ऊपर अमल करके दिखाएं। तो ये चीजें जो आपको फतह दिला सकते हैं। और इसी तरह आप देखें कि नून लीग क्यों कामयाब होती है, कैसे कामयाब होती है, उसकी कामयाबी के पीछे आज तक किसी ने इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश नहीं की। वो सबसे पहले नाज़रीन ये करते हैं कि जब भी न्यू इलेक्शन होता है आप देखते हैं कि हल्का बंदियां चेंज हो जाती है। कभी किस हल्के का क्या नाम होता है, उसी हल्के का जहां पर आप रहते हैं या मैं रहता हूं, तो जब दूसरा इलेक्शन होता है उसका नाम मजीद चेंज हो जाता है। फिर इस तरह से चेंज क्यों, क्योंकि जब वो ताकत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, तो वो अपनी मर्जी से उस हल्के को कट कर देते हैं। यानी जहां पर वो देखते हैं कि हमने यहाँ पर काम किया है या हमें यहाँ से वोट मिलेगा और वहां से हमारा जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसका वोट है, तो वो हुकूमत में होते हैं, इलेक्शन कमीशन उनके नीचे काम कर रहा होता है, तो वो उन हल्कों को क्या करते हैं, कट करवा देते हैं। ये भी इलेक्शन की पॉलिसी समझने की बात है कि जहां पर फर्ज कर मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक हल्का है, इसी अलामा साउद सेंट्री साहब के हल्के को ले लेते, इसी बावल नगर वाले को ले लेते, क्योंकि इसके ऊपर अपने शुरू में वीडियो स्टार्ट किए। तो अपने जहन में बिठाइए इसी हल्के के अंदर, इसी हल्के के अंदर अलामा साउद सेंट्री साहब भी और इनके मुखालिफ भी हैं कैंडिडेट, यानी 2। तो अगर दूसरा मुखालिफ कैंडिडेट के पास हुकूमत है, उसको पता है कि मैंने यहाँ पर स्टैंड लेना है और ये इसी हल्के के अंदर अलामा साउद सेंट्री साहब भी मेरे मुखालफत में आ रहे हैं, मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ, तो वो इस चीज को हैंडल अब किस तरह से करेगा। वो सबसे पहले नाज़रीन जहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान का वोट होगा वो उन इलाकों को कट करवा देगा और अपना जो हल्का है वो चेंज करा लेगा। ये जो है ना वो फार्मूला नून लीग जो है ना वो करते हैं। दूसरा, अगर आपका उसी हल्के के अंदर बहुत बड़ी तादाद में वोट है तो आपके वो इस वोट को यहां से कट करवा के किसी दूसरे हल्के में डाल देगा, जहां पर आपको ना ही वोट डालने के लिए टाइम मिले, जाने के लिए ना आप डाल सके। तो ये वो फार्मूले हैं जो नून लीग के ये लोग जो है ना वो फार्मूलों के ऊपर अमल करते हैं और अमल करते हुए ये आज तक जीतते आ रहे हैं। ये वो रीजन है। और इसके ऊपर आप देखेंगे टीएलपी का ये दूसरा इलेक्शन है। जब 2018 के अंदर टीएलपी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था तो उस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान की तंजीम साजी नहीं थी। यानी अब आप देखेंगे आपको यूनियन की सतह पर जो है ना वो वार्ड की सतह पर भी लोग मिलेंगे, कहीं ना कहीं किसी के पास क्या उहदा होगा, किसी के पास क्या होता है, यानी इतनी जो वर्क है वो हो चुका है। जो 2018 में था वो इस तरह से नहीं था, यानी किसी भी यूनियन में कोई नहीं था, बस कैंडिडेट बेचारे स्टैंड लेकर खड़े हो गए और पोलिंग एजेंट भी नहीं थे कहीं के हल्कों में। ये भी आप बात अपने जहन में बिठा, लेकिन इस मरतबा सबसे पहले तंजीम साजी को मुकम्मल किया गया, यूनियन से लेकर वार्ड से लेकर पीपी से लेकर एनए से लेकर इस तरह से यहां पर वर्क जो है वो कंप्लीट किया गया और यहां से वर्क को कंप्लीट करके इसको आगे ले जाया गया। अब यहां पर उन यूसीज के लोगों की, उन वार्ड्स के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को किस तरह से हैंडल करते हैं और वो कामयाब होते हैं लोगों के वोट डलवाने में, क्योंकि अब ये उनका काम है, मरकज ने तो उनके जिम्मे लगा दिया है
और यूसी लेवल पर काम भी हुआ, तंजीम साजी भी हुई। जो मेंबर है अब ये उनके इम्तिहान है कि वो 1 मंथ, क्योंकि आज जिस तरह से 21-22 तारीख है और आप देख सकते हैं कि बाकी कितने दिन बचते हैं, 1 मंथ ही लगा लें। क्योंकि अभी ये जो लोग हैं ये भाग दौड़ कर रहे हैं कागजात नामजदगी जमा कराने में, फिर इनमें से कुछ रिजेक्ट होंगे, फिर अपीलों में जाएंगे। ये वो तरीका कार्य जो आगे चलता रहेगा, लेकिन जिनके मंजूर हो जाएंगे फिर वो मैदान में निकलेंगे। और इस तरह से आप समझ लें कि आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है और इस मंथ के अंदर क्या क्या आप काम कर सकते हैं, ये तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ये 3 अपडेट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।